न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर हुआ है। अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन पर अब सख्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अवैध खनन को रोकने पुलिस भी यहां पर पहुंची है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। न्यूज 18 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। कई रिपोर्ट्स लगातार दिखाई गई थी न्यूज 18 के संवाददाता भवानी की ओर से, जहां अवैध खनन किस तरीके से अरावली की पहाड़ियों में हो रहा था उस पर अब सख्त एक्शन होता हुआ यहां पर दिख रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आप देखिए न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर किस तरीके से होता हुआ दिख रहा है। भवानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, तस्वीरें भी हम यहां पर देख रहे हैं और जो रिपोर्ट्स आपने दिखाई उसके बाद अब सख्ती बरतती हुई दिख रही है, क्योंकि अब तक बहुत सारा अवैध खनन हो रहा था, यानी कि छिपे छिपाए। अब तो कितनी दफा यहां पर हो चुका होगा? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया ने कल जिस तरीके से खुलासा किया था, यही पहाड़ियाँ, यही गोलेठा की पहाड़ियाँ जहाँ पर जमकर अवैध खनन हो रहा था। कल हमने ब्लास्टिंग भी दिखाई थी, किस तरीके से ट्रैक्टर डंपर यहाँ से दौड़ते हुए नजर आए थे, सब चीज़ें। अब यहाँ पर पुलिस पहुंची है। हालांकि जो माइंस माफिया वो भाग गए हैं यहाँ पर, लेकिन अब पुलिस का जो एक्शन है वो ये पुलिस जैसी भी लेकर पहुंची है यहाँ पर, इसलिए ये रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है। यानी कि जो डंपर आएंगे, ट्रैक्टर आएंगे, अगर जैसे ब्लास्टिंग करके ऊपर खुदाई होती है तो उसके बाद में वो यहाँ से भाग नहीं पाए, अंदर जा नहीं पाएंगे, रास्ता रोक देंगे, जिससे कि अगर जो भी माइनिंग होगी उसको किस तरीके से रोका जाए। इसलिए रास्ता ये पूरा ब्लॉक कर रही है पुलिस की टीम। आप देखिए कि इस वक्त यहाँ नजर आ रही है आपको, ये सामने पुलिस की जिप्सी और यहाँ पर ये मदन लाल जी ऐसा ही है। मदन लाल जी क्या कर रहे हैं? ये खुदाई करवा रहे हैं सर। ये इधर आइए। कल हमने दिखाया था, कल तो यहाँ जमकर माइनिंग हो रही थी। हाँ, कल हो रही थी तो आपको सूचना मिली थी? सूचना मुझे नहीं मिली थी, बाद में मिली थी। बाद में आपको बताया था? बाद में ऊपर से निर्देश आए थे। हाँ, कि यहाँ जाना है। हाँ, उसके बाद अब ये गाड़ी जेसीबी लेके और जगह जगह खाई खुदवाने नाली। उससे क्या होगा? उससे ये वहाँ खान तक नहीं पहुँच पाएंगे इनके साधन, ट्रैक्टर वगैरह जो भी डंपर को आते हैं तो खान तक नहीं पहुँच पाएंगे और पत्थर को नहीं ले जा पाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रास्ता रोक देंगे, नहीं जा पाएंगे? कोई दूसरा रास्ता नहीं है? ये तो बहुत लंबी चौड़ी खाई माइन से है सारी। नहीं, इसमें तो यहाँ तो दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, ये इसी रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो और दूसरी साइड में जहाँ से हो रहा है वहाँ से और जो खान है उनको भी खुदवा रहे हैं, उनको भी कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो भी रास्ते हैं, जिधर से भी जा रहे हैं, डंपर जा रहे हैं, ट्रैक्टर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो सारे रास्ते आप पुलिस ब्लॉक कर देगी? सारे ब्लॉक करवा दिए, वहाँ 4-5 जगह करवा दी है और भी करवा रहा हूँ मैं। सारे रास्ते ब्लॉक करवा रहे हैं? सारे रास्ते। तो अगर अंदर खुदाई होगी तो फिर उसके बाद में आप कह रहे हैं कि यहाँ से भले ही ये खुदाई कर ले, भले ही पत्थर निकाल ले, लेकिन ले जा नहीं पाएंगे। ले नहीं जा पाएंगे। अंदर ट्रैक्टर आ नहीं पाएंगे, बाकी नहीं आ पाएंगे। नहीं जाएंगे। ये कहाँ गए? कल तो काफी लोग नजर आ रहे थे, भाग गए आज? इधर उधर भागे सारे, सब भाग गए इधर उधर। किसी पे कार्रवाई की? अभी पकड़ा किसी? अभी कोई हाथ नहीं है। हाथ नहीं आया? कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। टीम छोड़ी है, सिविल में आदमी छोड़े हुए हैं अपने कांस्टेबल वगैरह। अगर भाई कोई ट्रैक्टर हाथ आए, भरा हुआ है, खाली आए, कैसे भी है, लेकिन अभी तक कोई हाथ नहीं है ऐसा। अभी तक हाथ नहीं आया। अब आप देखिए कि ये यहाँ से हो क्या रहा। अब आप देखिए कि पूरी, पहले पहाड़ियों को मनीष एक बार दिखाएंगे। आप देखिए कि पूरी की पूरी पहाड़ियाँ लंबी चौड़ी है। ये एक लोकेशन पे बता रहे हैं, ऐसी कई सारी लोकेशन है जहाँ पर इसी तरीके से माइंस की खुदाई की जा रही है। अलवर से मात्र ये 7 से 8 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए कि अब ये पूरा का पूरा यहाँ, अगर जैसे कि अगर कोई डंपर आता पीछे से और वहां से यह जाएगा, तो अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पत्थरों की खुदाई हुई ब्लास्ट करके, तो वो अंदर, इनका ये कहना है कि वो अंदर नहीं जा पाएगा, पत्थर यहाँ निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि लेकर कैसे जाएंगे? ट्रांसपोर्ट पुलिस ये कर रही है कि उसका जो ट्रांसपोर्ट है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन उसको रोका जाए, वो कोशिश कर रही है। माइंस माफिया हालांकि यहाँ पर अब कोई नजर नहीं आ रहे हैं, जितने भाग गए यहाँ पर। ट्रैक्टर यहाँ से अभी इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शायद पहले से उनको सूचना लग गई होगी कि पुलिस आने वाली है। लेकिन पुलिस ये अब कोशिश कर रही है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि गोलेठा की जो पहाड़ियाँ, कितनी लंबी पहाड़ियाँ, इधर आए मदनलाल जी, कितनी पहाड़ियाँ हैं ये? पहाड़ियाँ हैं सब, 4-5, 2-3 पहाड़ियाँ हैं। हाँ। तो इनमें क्या है, जगह जगह जैसा अब यहाँ इधर हो रही है, तो आगे थोड़ी आगे जाके कर रहे हैं। तो हम थोड़े इधर आए आप। हाँ, हाँ। जितनी भी जो खान बना रखे हैं, हाँ। उन पे सब पे हम खाड़ी खुदवा रहे हैं। हाँ। खाड़ी खुदवा रहे हैं जो इनके वाहन अंदर नहीं जा पाएंगे। अभी तक कितनी खाली खुदवा दी आपने? हम 4-5 खुदवा दी। 4-5 लगातार सारी बात खुदवा देंगे। आज सारी खुदवा देंगे। भवानी, आज पूरी खुद नहीं पाएंगे तो भवानी एक सवाल इनसे ये भी कीजिए कि अभी वाहनों के अंदर जाने पर तो ये पूरी यहाँ पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां जाने का प्रयास करे, क्योंकि जो खनन माफिया बेशक इसको देख ही रहे होंगे, ये तरीके भी वो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, वो नए तरीके भी ढूंढ सकते हैं, तो कोई शख्स भी अंदर ना जा पाए, उसको लेकर क्या निगरानी रहेगी? देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि आप वहां नहीं जा पाएंगे बाकी चीजें, लेकिन जो खुदाई करने वाले हैं, जो माइंस माफिया है, उनके लिए तो रास्ते होंगे ना, खुदाई तो कर लेंगे।
खुदाई तो सब ये पहाड़ी में चढ़ के या इधर उधर से आ सकते हैं पैदल आदमी तो। आप बाकी कोई वाहन नहीं जा- यहाँ पर ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जा ही नहीं पाए, यहाँ पहाड़ी तक आ ही नहीं पाए वो लोग? नो वो लोग तो आ भी सकते हैं सब, नो को इधर उधर से पहाड़ी में चढ़ के आते हैं, पैदल आ सकते पैदल, बाकी वाहन नहीं आ पाएंगे इनके। वाहन नहीं आ पाएंगे। वाहन नहीं आप आ- कह रहे हैं कि हम सिर्फ इस पे ले जाने पे पाबंदी लगा देंगे, ले जा नहीं पाएंगे या आ नहीं पाएंगे वाहन यहाँ लेने के लिए। अच्छा, दूसरा ये जो बारूद लाते हैं ये कहाँ से लाते हैं? हम देख रहे थे कल बारूद से ब्लास्ट करेंगे, ये काली हुई है जैसे ये पहाड़ी पूरी यहाँ। सब बारूद का तो पता नहीं है सर कहाँ से। इस तरीके से हम देख रहे थे खुलेआम यहाँ तो बिल्कुल सब चीजें चल रही है। अच्छा, दूसरा गांव वालों से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि बड़ा खौफ है, बड़ा धमका देते हैं, अगर उनका ट्रैक्टर रोकते हैं तो ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं ट्रैक्टर। ना ऐसा तो कोई नहीं करते, फिर भी क्या जो सिविल आदमी आते हैं, माइंस वाले आते हैं, हाँ। उनको धमका देते हैं, माइंस वालों को धमकाते हैं? धमका देते हैं। तो माइंस वाले अकेले नहीं आ पाते हैं? अकेले नहीं आ पाते, पुलिस आती है साथ में। अच्छा, जो भी आएगा वो पुलिस की मदद देगा तभी यहाँ आ पाएगा, नहीं पहुंच पाए। देखिए ये बड़ी बात है, माइंस माफियाओं का इतना खौफ है कि माइंस के अफसर है वो भी पुलिस की मदद के बिना आ नहीं पाते। यानी कि कोई सरकारी अफसर है यहाँ तक पहुंचना चाहेगा, कार्रवाई करना चाहेगा, माइंस डिपार्टमेंट जिसके अंडर में माइंस आती है, उनको भी पुलिस की इमदाद की जरूरत होती है, क्योंकि माइंस माफियाओं का खौफ ज्यादा है, अटैक कर देते हैं, हमला करते हैं, धमकाते हैं। इस तरीके से आप देखिए कि अब ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से रास्ते हैं सारे ये ब्लॉक किया जाए। कितने रास्ते ब्लॉक कर पाएंगे और कितना रुक पाएगा, लेकिन ये पुलिस की ये न्यूज़ 18 इंडिया के खुलासे के बाद में ये पहली कोशिश है। उसके बाद में आप ये बताएं, हमने दिखाया, उससे पहले तो ऐसे ही चला जा रहा था, ये पहले एक्शन हो सकता था, हमने जब टीवी पे खुलासा किया तब भी आप उसके बाद में आ रहे हैं? पहले भी करा था, पहले कुछ किया था? ये खड़ी खुदवाई थी पहले। हाँ, तो फिर वापस आ गए, फिर वापस बराबर कर देते हैं इसको। तो अब ये आप खुदवा रहे हैं तो फिर कर देंगे ये तो बराबर? नहीं, अब इसको निगरानी रखे, निगरानी रखेंगे, निगरानी रखेंगे, पेट्रोल करेंगे आप? हाँ, पेट्रोल करेंगे यहाँ पर कि आपकी ये खाई खुदवा रहे हैं, ये सुरक्षित रहे, उसका छोड़ देंगे। और ऐसे आप खुफिया आदमी छोड़ देंगे कि भाई कोई खाई तो रबेट तो नहीं रहा दोबारा। अच्छा, पुलिस की खुफिया निगरानी रखेगी। हाँ। देखिए मदन लाल जी कह रहे हैं कि वो ये काम करेंगे कि ये खाई खुदवा रहे हैं, यहाँ से आ नहीं पाए, और दूसरा ये कह रहे हैं कि खुफिया निगरानी, कह रहे हैं कि पुलिस के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात कर देंगे आसपास में, जो सिविल ड्रेस में रहेंगे, जो ये निगरानी रखेंगे। हालांकि ये व्यवस्था कितनी कारगर होगी, लेकिन अब कहाँ जा रहा है ये भी हम थोड़े टाइम बाद में ये भी चेक करेंगे कि क्या ये जो पुलिस व्यवस्था कर रही है ये कितनी कारगर होती है, क्या इससे अवैध खनन गोलेटा की पहाड़ियों में रुकता है या नहीं रुकता है, या माइंस माफिया भाग गए वो वापस लौटकर आते हैं नहीं आते हैं। जी भवानी, जो स्थानीय लोग वहां पर हैं जिनसे सुबह आपने बातचीत भी की, जैसा आपने जिक्र भी किया कि वो जब विरोध करते हैं तो उनको फिर डराया जाता है, धमकाया जाता है, अभी ये जो प्रशासन जिस तरीके से सख्ती कर रहा है, क्या इससे वो खुश हैं? देखिए उन लोगों से तो हम बात करेंगे क्योंकि वो पास में इससे थोड़े से दूर हैं। अभी पुलिस जहाँ पर आई है यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल डीप के अंदर हम आ चुके हैं यहाँ पर नीचे की साइड में। लेकिन गांव वाले ज़रूर खुश होंगे उनसे अभी थोड़ी देर बाद में, क्योंकि वो कल यही शिकायत कर रहे थे लगातार कि पुलिस अगर आती है यहाँ पर निगरानी रखे तो शायद हो सकता हो माइंस माफिया को खौफ कम हो। तो जाहिर तौर पर आज पुलिस ने आज एक्शन शुरू किया है। ये देखते हैं कि कितने दिन चलता है, कितनी निगरानी रहती है, और गाँव वाले जो उम्मीद लगा रहे हैं थोड़ी बहुत की किस तरीके से राहत मिले। बहुत परेशान है गांव के लोग। गांव के लोगों को कहना कि इतने बैकऑफ है कि ट्रैक्टर दौड़ाते हुए ले जाते हैं, और अगर थोड़ा सा भी बोल दो तो फिर धमकाते हैं, उनको डर लगता है। हर कोई गांव में बोल भी नहीं पाता है, कुछ ही लोग हैं जो थोड़ा बहुत विरोध कर पाते हैं, लेकिन उनकी भी आसानी से हिम्मत नहीं होती। कल हमने जब कोशिश की तो शुरुआत में कोई भी गांव का आदमी बात करने तक को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप चले जाएंगे, कल हमें धमकाएंगे। लेकिन हमने काफ़ी देर हमसे बात करने के बाद में उनको तसल्ली दिलाई कि नहीं, हम ये बंद करवा के जाएंगे, तब उसके बाद में गाँव वाले तैयार हुए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना खौफ है। अब आप पहाड़ियाँ मनीष एक बार आपको बताएंगे, काफ़ी बड़ी पहाड़ियाँ, ये कोई छोटा सा इलाका नहीं है, माइंस का बड़ा इलाका। आप देखिए कि ये अरावली की पहाड़ियां, यहाँ से ये आधी से ज्यादा पहाड़ियां, अब देखिए कितनी पहाड़ियां काटी गई। ये यहाँ से लंबी रेंज है, अरावली रेंज बड़ी। ये सारी की सारी आप देखेंगे जहां पर भी कैमरे की नजर आएगी आपको कटी हुई पहाड़ियां नजर आएगी। ये सब इनकी वजह से, अवैध खनन की वजह से। तो ये अवैध खनन का यहाँ पर एक तरह से बिजनेस मॉड्यूल बन चुका है। बड़ी तादाद में लोगों के पास में डंपर है, ट्रैक्टर है, और यहाँ पर लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, और ये एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा है। कोई भी खनन माफिया अब अंदर ना जा पाए, और उसके लिए वहां पर आप देखिए एक बैरिकेड कह सकते हैं, एक बैरियर तैयार किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, और पूरी मुस्तैदी इस वक्त वहां प्रशासन की दिख रही है। शुक्रिया भवानी।
है वो राजस्थान में बसा हुआ है, इसीलिए वहां पर सड़कों पर लोग लगातार उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल भी इससे सींचता है। जो पानी है वो इकट्ठा करके रख पाती है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। फरीदाबाद के गांव अनखीर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये परसौन मंदिर है। अरावली है तो हम हैं, अरावली है तो जीवन है। सवाल वही है कि लेक कहाँ है। ये धौज की लेक एरिया है। रिपोर्ट एक्सपोज कर रही है कि अरावली में दशकों से अवैध खनन हो रहा था, सीना छलनी किया जा रहा था।